तो हाँ जी, मेरे पास ये जातक की कुंडली आपने भेजी है और इसका सवाल है कि इसको कैंसर हो चुका है, 4 स्टेज कैंसर है, मुंह का कैंसर है। तो अब क्या करना है, क्यों ऐसा क्यों हुआ, कैंसर हुआ क्यों है, सवाल ये है किस ग्रह की वजह से हुआ है और उस ग्रह को कैसे सही किया जाए। अब देखिए कि आपने देखो जी पहले कुंडलियाँ बनाई है, मैंने आपको बताया है कि कुंडली में होते हैं 12 घर, वो 12 घर मैं दोबारा लिख देता हूँ। ये है इस जातक का पहला घर, ये दूसरा घर, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां घर, आठवां, नौवां, 10वां, 11वां और लास्ट वाला 12वां घर। अब ये जो 12 घर हैं, इन घरों से इस जातक के जीवन के बारे में कुछ ना कुछ पता किया जाएगा। पहला घर तो है इस जातक का शरीर कैसा होगा, हेल्थ कैसी, स्वभाव, रंग रूप, पर्सनैलिटी, सर मस्त। पहले घर से देखें, खासकर अगर इसकी हमने हेल्थ देखनी है, इसका शरीर देखना है, ये पहला घर इसका शरीर है, हेल्थ है। दूसरा घर होता है धन जोड़ने का, तीसरा घर छोटे भाई बहन, चौथा घर माता मकान वाहन, पांचवा घर बच्चों का है, छठा घर शत्रु रोग कर्जा, सातवां घर इसकी पत्नी का, आठवें घर से उम्र देखेंगे, नौवें घर से भाग्य है, 10वां घर काम काज, 11वां घर आमदनी लाभ और 12वें घर से खर्चे देखेंगे। तो हमने देखो जी जो कुछ देखना है वो घर देखना है। जैसे हमने इसका काम काज देखना है, 10वां घर, और संतान देखनी है, 5वां घर देखा जाएगा। यहाँ पे देखो जी मेरा कहने का मतलब ये है कि हमने जो कुछ देखना है, मतलब इसकी पत्नी देखनी है, 7वां घर देखा जाएगा, इसका बच्चे देखने हैं, 5वां घर, इसकी माता, चौथा घर, छोटे भाई बहन देखने, तीसरा घर, बड़े भाई बहन देखने, 11वां घर, पिता देखना है, 10वां घर। जो कुछ देखना है वो घर देखना है। लेकिन अब हमने क्या देखना है, हमने इस जातक के बारे में पता करना है कि ये जो जातक है ये खुद कैसा होगा भाई, इसका शरीर कैसा रहेगा, इसकी हेल्थ कैसी रहेगी। क्योंकि मेन सवाल तो इसकी हेल्थ को लेके आ रहा है। तो हेल्थ देखनी है, इसका शरीर देखना है, शरीर की बनावट देखनी है, ये पहला घर देखना पड़ेगा। ये पहला घर इस जातक के बारे में बताएगा कि जातक का शरीर कैसा होगा, हेल्थ कैसी होगी। और आपको मैंने अभी क्या बोला है कि घर का मालक देखा जाता है। अब देखो जी पहले घर में क्या लिखा है, नंबर 8, जो कि है वृश्चिक राशि, मालक है ये मंगल। तो हमें अगर इसकी हेल्थ देखनी है, स्वभाव देखना है, रंग रूप देखना है, शरीर की बनावट देखनी है, इस मंगल को देखना पड़ेगा कि मंगल अच्छा है या बुरा है। और मंगल के अलावा पहले घर में राहु बैठा है, राहु को भी देखना पड़ेगा। तो टोटल 2 ग्रह देख के डिसाइड होगा इस जातक के शरीर के बारे में, हेल्थ के बारे में, रंग रूप के बारे में। अब सबसे पहले देखो जी पहले घर में जो मंगल बैठा है, राहु बैठा है। तो राहु की अगर मैं बात करूं जो कि पहले घर में आके बैठा है, तो पहले घर में जो राहु है वो यहाँ पे जो 8 लिखा है, यह है वृश्चिक राशि, जो कि राहु की है नीच राशि, जो कि बहुत बड़ी नेगेटिव बात है। मतलब इसके पहले घर के ऊपर, यानी कि इसके शरीर के ऊपर आके राहु बैठा है और बैठा भी नीच का है। देखो जी, एक तो वैसे ही बैठ चुका है पहले घर में आके, ऊपर से नीच का बैठा है। तो अब राहु क्या करेगा, पहले घर को खराब कर देगा। और पहला घर किसका है, जो कि मैंने बोला इसका शरीर है, हेल्थ, स्वभाव, रंग रूप। तो राहु मतलब इस जातक को सबसे बड़ी दिक्कत हेल्थ को लेके देगा। इसको राहु रोगी बनाएगा, शरीर कष्ट देगा, मानसिक कष्ट भी देगा, शरीर कष्ट भी देगा। और कौन सा रोग देगा, जो राहु से जुड़े रोग हैं वो इसको रोग होंगे। अब राहु के कौन से रोग हैं वो यहाँ पे आपको मैं दिखा देता हूँ। और जो आपने बोला है, यहाँ पे देखो जी ये राहु के रोग हैं, लाइलाज रोग हो गया, क्योंकि जो कैंसर है वो भी इस राहु का ही रोग है। राहु जो कैंसर होता है देखो जी, वो शनि का भी रोग है, राहु और मंगल, ये 3 ग्रहों से जुड़ा रोग है। खासकर ये ज्यादा रोग है राहु और शनि। यहाँ पे देखो जी कैंसर लिख रखा है, मतलब राहु के रोग में कैंसर आता है। ट्यूमर हो गया या लाइलाज रोग हो गया जिसका कोई निवारण ना हो। तो हमने क्या देखा कि इसके शरीर के ऊपर आके राहु बैठा है, तो राहु इसको बनाएगा रोगी। क्योंकि मेन आपके देखो जी मैं सवाल को जरा कवर करूंगा कि दिक्कत क्यों आ रही भाई, हेल्थ को लेकर जो कैंसर हुआ है क्यों हुआ है, करना क्या है। अब पहले घर में जो राहु मतलब नीच का है, तो पहले घर को कर रहा है खराब। हेल्थ को लेकर दिक्कतें पैदा, कौन सी हेल्थ को लेकर दिक्कतें, राहु का जो रोग है वो आपको मैंने अभी दिखा दिया। सभी रोग नहीं होगा, कोई ना कोई रोग होगा, जैसे रोग अभी हो चुका है कैंसर का रोग, या और भी कई रोग देता है, ये सर में दर्द होना, मस्तक में दर्द होना। अब करना क्या है, तो पहला कारण तो अभी देखो जो हमने दिखा है कि इसकी हेल्थ में जो दिक्कत आ रही है, जहाँ इसको कैंसर हुआ है, वो है कारण शरीर के ऊपर आके राहु का बैठना। अब मैंने बोला था पहले घर में जो 8 लिखा है, मालक मंगल को भी देखना पड़ेगा कि मंगल कुंडली में अच्छी जगह बैठा है या बुरी जगह बैठा है। अगर तो मंगल अच्छा निकला तो मंगल इसकी हेल्थ अच्छी करेगा, अगर मंगल खराब निकला तो हेल्थ को लेकर दिक्कतें पैदा करेगा। तो अब पहले घर का मालक मंगल जो है वो कहाँ बैठा है, कुंडली के 9वें घर में। और वहां पे नंबर 4 लिखा है कर्क राशि, जो कि मंगल की है नीच राशि। कमाल की बात क्या है कि मंगल भी नीच का बैठा है भाई, शरीर का मालक मंगल वो भी नीच का बैठा है भाई, क्या होगा।
मंगल भी दिखा रहा है कि इसको शरीर को लेकर दिक्कतें आएंगी। मंगल भी दिखा रहा है इसको रोगी बनाएगा, इसको शरीर कष्ट देगा। कौन सा रोग? मंगल से जुड़ा रोग। मंगल जैसे रक्तचाप हो गया, ब्लड प्रेशर हो गया। अब मंगल के भी रोग आपको मैं दिखा देता हूँ कि उसके रोग में कौन से रोग आते हैं। और ये मंगल का भी रोग होता है। यहाँ पे देखो, ये मंगल के रोग है, रक्त विकार। और यहाँ पे भी देखो लिख रखा है कैंसर, गांठ होना, कैंसर होना, ये मंगल का भी रोग है। तो हमने क्या देखा कि इसकी जो कैंसर होने के देखो स्पष्ट कारण दिख रहे हैं। शरीर के ऊपर राहु बैठा है, वो नीच का बैठा है, वो हेल्थ खराब कर रहा है। शरीर का मालिक मंगल, वो भी भाई नीच का बैठा, ऊपर से राहु से पीड़ित भी है। अब यहाँ पे एक और बुक्स की मैं मदद लेता हूँ। इसका लगन है वृश्चिक लगन है। यहाँ पे देखो, वृश्चिक लगन में मंगल नीच का बैठा है 9वें घर में। तो यहाँ पे देखो वृश्चिक लगन में लग्नेश मंगल नीच राशि कर्क का होकर नवम भाव में होगा तो व्यातक भाग्यशील तो थोड़ा बहुत होता है, किंतु उधर में यहाँ पे ब्लड प्रेशर उच्चा रहता है, चोटें लगती रहती हैं, ऑपरेशन की भी संभावना रहती है। तो हमने ये देखो जी, दो कारण हमें दिख चुके हैं इसकी हेल्थ को खराब होने के, और बड़े कारण दोनों नीच के बैठे हैं। सबसे बड़ी नेगेटिव बात ये। अब इसके अलावा देखो जी, आपने अब क्या बोला है कि इसको जो दिक्कत आई है मुंह का रोग है, मुंह। अब मुंह, अब देखते हैं कि मुंह कुंडली में देखो 12 घरों में ये दूसरा घर जो होता है, यहाँ से मुख देखा जाता है। ये शरीर के अंग होते हैं। पहले घर से सर देखा जाता है, दूसरा घर मुख का होता है, तीसरा घर हमारी गर्दन होती है, चौथा घर छाती, पांचवा घर पेट। ऐसे शरीर के अंग भी यहाँ से देखे जाते हैं। ये भी आपको मैं दिखा देता हूँ। यहाँ पे देखो, पहला भाव यहाँ पे सर देखा जाएगा क्योंकि इसका मुख का रोग है। तो दूसरा घर है वृष राशि, मतलब मुख का जो रोग है, यहाँ पे देखो मुख रोग हो गया, ये दूसरा भाव। और वृष राशि, याद कर लो, वृष राशि और दूसरे घर से मुख का रोग देखा जाता है। अब यहाँ पे इसकी वृष राशि पहले देखो कहाँ पे है। यहाँ पे देखो वृष राशि है, मतलब वृष राशि है मुख, और दूसरा घर है, मतलब इसका जो रोग आपने क्या बोला, मुख से जुड़ा रोग है। दूसरा घर हो गया और वृष राशि। अब वृष राशि में बैठा है शुक्र, और शुक्र का ये अपना ही घर है, जो कि अच्छी बात है। और शुक्र की इसकी दशा भी चली हुई है। लेकिन शुक्र यहाँ पे केतु के साथ बैठे, नीच का बैठे। ये जो दो है वृष राशि, शुक्र की राशि, शुक्र अपने घर में बैठा, बहुत अच्छी बात है। लेकिन इसी वृष राशि में शुक्र केतु यहाँ पे नीच का बैठा है। शुक्र अच्छा था, लेकिन नीच के केतु के साथ बैठने की वजह से वो खराब हो चुका है। तो यहाँ पे हमने क्या देखा कि इसकी जो हेल्थ को लेकर दिक्कत आई, जो इसको कैंसर हुआ है, उसका सबसे बड़ा कारण शरीर के ऊपर मंगल का, राहु का बैठना। सबसे बड़ा कारण वैसे ये राहु है। जो कैंसर हुआ है ये राहु कारण है, पहला कारण। दूसरा कारण, पहले घर का मालक मंगल नीच का बैठा है, शरीर का मालक। और तीसरा कारण शुक्र का केतु के साथ बैठना, जो मुख का रोग है, मुख रोग शुक्र की वजह से हुआ है। मुख में कैंसर जो हुआ है केतु के साथ शुक्र का बैठने की वजह से हुआ है। और शुक्र की भी दशा भी इसकी चल रही है, और शुक्र बैठा भी मंगल के नक्षत्र में है। यहाँ पे एक और गड़बड़ है, शुक्र वैसे तो अपने घर में है, लेकिन ये मंगल के नक्षत्र में बैठा है, और मंगल बैठा है नीच का। अब मेन सवाल है कि भाई क्या करना है, कैसे जातक इस बीमारी से छुटकारा पाए, क्या उपाय किए जाएं। अब आप उपाय समझ लो। पहले तो राहु के उपाय करने पड़ेंगे। राहु के पीछे 24 है, ये पावर होती है, इसको जीरो करना है। तो राहु का जो पहला उपाय है, ये जातक से या जातक खुद राहु का दान करे भाई। जितना हो सकता है राहु की वस्तुओं का दान करे। राहु का मंत्र करते करते राहु का दान करना है, पहला उपाय ये नहीं कर सकता इसके घर वाले इसके हाथ लगवा के वो दान करें। दूसरा उपाय, राहु कवच का पाठ इसने पढ़ना है, और ये कवच करेगा इसकी रक्षा। 2 मिनट का पाठ है, इस पाठ को इस जातक ने रोजाना पढ़ना है रात के समय, या इसकी ऑडियो लगा के सुना करे। और मैंने क्या बोला, 2 मिनट का पाठ है, कम से कम इस पाठ को कम से कम 5 पाठ इसके पढ़ने हैं। मतलब इस पाठ को 5 बार पढ़े, 5 बार नहीं पढ़ सकता 3 बार पढ़ लिया करे। छोटा सा पाठ है, 2 मिनट का पाठ, 5 पाठ भी पढ़ता है 10 मिनट लगेंगे। या नहीं पढ़ना आता क्योंकि हो सकता है मुंह में कैंसर है ना पढ़ सके, तो इसको ये बोलो कि पाठ ऑडियो लगा के सुना करे। यूट्यूब पे पाठ लगा के दे दो इसको कि भाई ये ऑडियो लगा के आप सुनो। अगर ये इतना भी नहीं कर सकता, तो इसके घर वाले इसके नाम का संकल्प लेके, इसकी जो पत्नी है या इसका बेटी या बेटा, वो इसके नाम का संकल्प लेके कि हे राहु देवता जी, आप मेरे, अगर मान लो इसका बेटा करता है कि हे राहु देवता जी, आप मेरे पिता की कुंडली में पहले घर में नीच कर बैठे हैं, उसको जो कैंसर है वो दूर हो जाए, इसलिए आपका जो पाठ है राहु कवच का पाठ, वो उसके नाम का मैं पढ़ूंगा रोजाना। ऐसे इसका बेटा या इसकी पत्नी या बेटी या घर वाला और कोई इसके नाम का संकल्प लेके पाठ इसके लिए, इस जातक के लिए पढ़े रोजाना ये पाठ को।
अगर ये जातक खुद पढ़ लेगा तो बहुत अच्छी बात है भाई, नहीं पढ़ सकता तो इसके घर वाले पढ़ लें। तो क्या कहा मैंने, बोला राहु का दान इसके हाथों से करवाया जाए या ये खुद करे। राहु कवच का ये पाठ खुद पढ़ ले या जिसके घर वाले इसके नाम का संकल्प लेके रात को ये पाठ पढ़ना है। और अब क्योंकि मंगल भी इसका, देखो नीच का जो शरीर का मालक और मंगल का भी रोग है, कैंसर हो गया और शरीर का मालक भी है। अब मंगल मैंने बोला था जिस लिख भी रखा है कि ऑपरेशन का भी योग बनाता है, लाइफ में एक दो बार ऑपरेशन करा देता है। तो अब मंगल के क्या करना है, मंगल का भी पहला उपाय है ये जातक मंगल का दान करे। और ये दान करना है हर मंगलवार को कर ले। राहु का तो दान देखो जी मैं तो बोलूंगा रोजाना करे, लेकिन मंगल का दान मंगलवार को इसके हाथों से करवाना है। ये खुद कर ले या इसके हाथ लगवा के मंगल की वस्तु का जो दान है, लाल रंग की वस्तुएं होती हैं, ये दान की वीडियो में भेज दूंगा, तो वो मंगलवार को करवाया जाए। दूसरा उपाय, मंगल कवच का पाठ ये जातक सुबह के टाइम पढ़ना है या इसकी ऑडियो लगा के सुनना है। ये सुबह के टाइम पढ़ना है। तो मंगल कवच के पाठ को भी देखो जी, अगर ये जातक खुद पढ़ सकता है तो 2 3 4 5 पाठ ये पढ़े सुबह के टाइम, या इसको ऑडियो लगा के सुन लिया करें। तीसरा पाए मंगल के देवता हैं हनुमान जी। तो ये हनुमान कवच का भी एक पाठ है। कवच का मतलब रक्षा का होता है, तो हनुमान कवच का पाठ पढ़ना, चालीसा नहीं पढ़ना, कवच का पाठ, कवच। तो मंगल के हो गए 3 उपाय। मंगल का दान हर मंगलवार को लाल रंग की वस्तु लेके मंगल कवच का पाठ सुबह के टाइम पढ़ना है, या इसकी ऑडियो लगा के जातक सुन लिया करे। और हनुमान कवच का पाठ सुबह के टाइम पढ़ लिया करे चाहे सुन लिया करे। अगर ये खुद नहीं पढ़ सकता तो इसके घर वाले भी ये पाठ इसके लिए दोनों पाठ पढ़ें सुबह के टाइम, एक एक पाठ तो जरूर पढ़ें। अब क्योंकि जो मुख का कैंसर है वो देखो जी मैंने बोला शुक्र का रोग है, और शुक्र केतु के साथ बैठा है, नीच के केतु के साथ, ऊपर से शुक्र की बड़ी महादशा भी है। तो यहाँ पे इसको शुक्र का उपाय करना पड़ेगा। अब शुक्र कवच का भी पाठ इसने पढ़ना, लेकिन ये पाठ अभी चाहे बाद में शुरू कर ले, क्योंकि अभी मुझे नहीं पता देखो जी ये जातक खुद कर सकता है या नहीं कर सकता, या इसके घर वाले कर सकते हैं नहीं। तो मैं तो अपना फिर भी मैं अपना 100% दे रहा हूँ कि करना क्या है, कैसे सही होना है। तो शुक्र कवच का पाठ ये जातक ने पढ़ना है इसको भी, और इसको चाहे दोपहर को पढ़ ले। इसके पाठ को भी कम से कम 2 3 4 पाठ पढ़ ले, अगर खुद पढ़ सकता है, नहीं तो इसके घर वाले पढ़ लें या किसी पंडित से। पर पंडित तो वैसे रहने देना, वो टाइम वेस्ट होगा। अब एक और, एक देखो जी अ, एक मंत्र है, जहाँ मंत्र लगा लो, जहाँ पाठ है, वो है महामृत्युंजय मंत्र। सुनने से क्या लग रहा है, महामृत्यु, मृत्यु जय, मृत्यु पे विजय उसको मिल, मतलब मृत्यु पे भी विजय पाने वाला वो मंत्र है महामृत्यु। उसकी वजह से क्या होता है, बंदे की उम्र लंबी हो जाती है, बीमारियों से वो बंदा बच जाता है। जो भी मर्जी बड़ी से बड़ी बीमारी, वो बीमारी दूर हो जाती है अगर वो बंदा वो मंत्र जप करता है, महामृत्युंजय मंत्र। अब वो मंत्र कौन करेगा, ऑप्शन ये है कि जहाँ तो वो मंत्र किसी पंडित, अच्छा जो पंडित हो, जानकार पंडित हो, समझदार पंडित हो, उस पंडित से उसका मंत्र करवाया जाए। 1.25 लाख करवा लो या जितना कम करवा लो वो करवाओ, इसके नाम का संकल्प लेके वो मंत्र करवाया जाए, किसी पंडित से करा लो। या फिर दूसरा ऑप्शन है इसके घर वाले या इसकी पत्नी बेटा जो कर सकता है सही ढंग से, वो इसके नाम का संकल्प ये लेगा कि हे शिव जी, क्योंकि वो शिव जी का मंत्र है कि शिव जी मेरे पति के ऊपर मेरे पति को ये रोग हो चुका है, कैंसर। तो मैं इसकी पत्नी हूँ, मैं चाहती हूँ मेरे पति की जो कैंसर है वो दूर हो जाए, इसलिए ये आपका जो मंत्र है महामृत्युंजय मंत्र, इसका मैं जाप करूंगी। चाहे 51 कर ले, चाहे 21 कर ले, चाहे 1.25 लाख कर ले, इसके नाम का संकल्प लेके इसकी पत्नी बेटी या कोई भी वो मंत्र जाप करे इसके नाम का, और या किसी अच्छे पंडित से करवा लो। तो ये है। अब देखो जी क्या क्या मैंने बोला है कि रात के समय ये जातक राहु कवच का पाठ खुद पढ़े, 4 5 पाठ अगर पढ़ सकता है पढ़ लिया करे, या ऑडियो लगा के सुन लिया करे, या इसकी घर वाले इसके नाम का ये पाठ इसके लिए पढ़े रात को। और सुबह के टाइम मंगल कवच और हनुमान कवच ये खुद पढ़ ले अगर पढ़ सकता है, या इसके घर वाले पढ़े पाठ। और राहु का दान रोजाना किया जाए इसके लिए, यह खुद करें। और मंगल का दान हर मंगलवार को करना है। नीले कपड़े पहनने बंद कर दे, लाल कपड़े पहनने बंद कर दे। और बाकी मैंने शुक्र कवच का भी पाठ बोला, चाहे वो दोपहर को पढ़ ले जब भी इसका टाइम लगे, और सुबह जहाँ तो दोपहर को पढ़ ले या शाम को पढ़ ले या रात को पढ़ ले, सुबह मत पढ़े। अब जो महामृत्युंजय मंत्र है वो इसके घर वाले कर लें या किसी पंडित से करवा लें। वैसे जो शनि का देखो जी, जो कैंसर है ये शनि का भी रोग है,
शनि प्रबल वैसे कारण इसका शनि भी है, शनि का भी रोग है, तो यहाँ पे शनि का भी, क्योंकि फिर वही है उपाय ज्यादा हो जाएगा यहाँ पे, शनि का भी प्रबल रोग है कैंसर। शनि के वजह से रोग होता है, शनि के रोग में आता है। और यहाँ पे इसके ऊपर साढ़े भी चली हुई है भाई, देखो शनि की साढ़े भी इसके ऊपर चल रही है। पूरे साढ़े चली हुई है, पिछले 1.25 साल हो चुके हैं। तो 1.25 साल से साढ़े चल रही है। साढ़े में लाइफ में दिक्कतें आती हैं, शनि की साढ़े है, शनि का भी ये रोग है। तो यहाँ पे इसके घर वाले शनि मंदिर भी इसके नाम का शनि मंदिर जा सकते हैं, इसके नाम पर माथा टेके वहां पे जाके, ये शनि मंदिर में जाके इसके नाम का शनि का दान कर दें, थोड़ा बहुत कोई तेल का दान कर दें, सरसों का तेल लेके, काले उड़द की दाल का दान कर दें शनि मंदिर में जाके इसके घर वाले। बाकी देखो जी, ये एक बार मुझे बात कर लें, इसके घर वाले जहाँ जिसने कुंडली बनाई है, कि ये करेगा कौन, पाठ पूजा कौन करेगा, उसके हिसाब से मैं बता दूंगा। और बाकी देखो जी, मेन तो यही है कि इसका शरीर में जो राहु बैठा है ये बड़े लेवल पे नीच का है, ऊपर से शरीर का मालिक मंगल वो नीच का बैठा है, गड़बड़ी है चुकी है, और मंगल पीड़ित भी राहु की दृष्टि से है। बाकी अगर आपका सवाल है कि उम्र लंबी है या नहीं, 8वां घर होता है उम्र का। 8वें घर में नंबर 3 लिखा है, मिथुन राशि, मालिक बुध। बुध वैसे तो इसी घर में बैठा है, बुध भी दिखा रहा है कि भाई उम्र लंबी होगी। इसी घर में सूर्य बैठा है, सूर्य बुध का मित्र है, वो भी इस घर का अच्छा करेगा, उम्र के लिए अच्छा है। और शनि जब भी 8वें घर बैठता है, 8वें घर की वृद्धि करता है, तो शनि भी दिखा रहा है इसकी उम्र लंबी है। शनि क्या है, राहु जहाँ बैठता है उस घर की हानि करता है, राहु इसके पहले घर की हानि कर रहा है, शरीर की हानि कर रहा है, हेल्थ की हानि कर रहा है। लेकिन शनि एक ऐसा ग्रह है जहाँ बैठेगा उस ग्रह की वृद्धि कर देता है, वृद्धि। अब 8वां घर आयु का है, तो शनि 8वें घर में आयु की वृद्धि कर देगा। मतलब जब भी शनि किसी का 8वें घर में होता है, ऐसे लोग परिवार में सबसे लंबी उम्र के होते हैं। तो बुध 8वें घर में अपने घर में बैठा, मतलब उम्र के मामले में तो कुंडली मुझे अच्छी दिख रही है। और ऊपर से गुरु की दृष्टि है 5वें 8वें घर के ऊपर, वो भी दिखा रहा है कि उम्र लंबी है भाई। उम्र के रिगार्डिंग कुंडली अच्छी है कि उम्र लंबी है जहाँ तक की। लेकिन हेल्थ के रिगार्डिंग कुंडली अच्छी नहीं है, क्योंकि शरीर के ऊपर राहु, शरीर का मालिक मंगल नीच का। बाकी देखो जी, मुझे कॉल करना एक बार, जो भी इसके घर वाले हैं या जिन्होंने कुंडली बनवाई है, कि भाई ये पाठ पूजा कौन करेंगे। और क्योंकि शनि के भी मंत्र एक 23/11 वो भी कर सकते हैं, संकल्प लेके, ओम शाम शनिश्चराय नमः। क्योंकि शनि का भी मैंने बोला साढ़े चल रही है, और शनि का भी रोग है। ये 3 ग्रहों से जुड़ा रोग है, राहु का भी जो रोग है कैंसर, मंगल का है, और शनि का भी है।